दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विवेक एकेडमी में। मैं डॉक्टर विवेक आज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आज की टॉपिक कोई भी परीक्षा आपकी हो, हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हां, आज की टॉपिक का नाम है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। देखिए, इस टॉपिक पर हम आगे बढ़ें, एक्सप्लेन करें उसके पहले इसकी पूरी हिस्ट्री आप समझिएगा, क्योंकि इसकी हिस्ट्री से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। वो पेपर आपका कोई भी हो, हर एक पेपर में क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, कह रहा बही खाता की दोहरा लेखा प्रणाली का विचार सन 1494 में इटली के वेनिस शहर के निवासी गणितज्ञ लूकस पैसियोली ने अपनी पुस्तक डी कंप्यूटिसिट स्क्रिप्चरिस में दिया। The idea of the double entry system of bookkeeping was given in 1494 by the Italian mathematician Luca Pacioli from the city of Venice in his book The Computicit Scriptures। दोस्तों, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आपका बनता है, पहला पॉइंट तो ये आपका कि डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन किस ईयर में हुआ था, तो वो 1494 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जिन्होंने इन्वेंट किया था वो किस शहर के रहने वाले थे, तो वो आपका आएगा इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। तीसरा आता है उनका नाम क्या था, तो उनका नाम ल्यूकस पैसियोली था। उन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, तो बुक का नाम था डी कंप्यूटिसिट स्क्रिप्चरिस। तो देखिए, इतने में से ही आपके पास 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन किस ईयर में इन्वेंट हुआ, 1494। उनका नाम ल्यूका पैसियोली, वो सिटी वेनिस थी, वेनिस सिटी इटली में पड़ती है, और उनकी बुक का नाम था डी कंप्यूटिसिट स्क्रिप्चर्स। इट मीन्स ये एक मैथमेटिशियन थे और इनकी जो बुक आई थी वो बुक मैथमेटिक्स की थी, लेकिन उस बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के साइंटिफिक मेथड्स दिए गए थे। इसीलिए फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या फादर ऑफ बुक कीपिंग की भी आप बात करें तो उसमें नाम आता है ल्यूकस पैसियोली का। देखिए, ये जो बुक थी, ये बुक इटालियन लैंग्वेज में थी और इटालियन लैंग्वेज को हर कोई नहीं समझ सकता था। इसलिए इस बुक को 1544 में इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया और इंग्लिश में कन्वर्ट करने का काम हुग ओल्ड कैसल ने किया था। और एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, देखिए इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग कुछ नया नहीं है। जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस आपका इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं जो बहुत ही कम बुक्स में आपको देखने को मिलता है। डबल एंट्री सिस्टम जो ल्यूकस पैसियोली ने बताया था, इन्होंने केवल इतना बताया कि हम अपने ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस के लेन देन को कैसे जर्नल में और लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। यानी जर्नल में आप रिकॉर्ड करेंगे और लेजर में क्लासिफाई करेंगे। मींस अगर आप सब्सिडरी बुक्स की बात करें, लाइक कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, जो हम आगे क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, उनके बारे में, ट्रायल बैलेंस के बारे में और फाइनल अकाउंट्स के बारे में, इन चीजों को बताने का काम ल्यूकस पैसियोली ने नहीं किया था। एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें आगे बताने का काम जिसने किया था उनका नाम था एडवर्ड जोन्स ने। यानी कहने का सेंस हमारा यह है कि ल्यूकस पैसियोली ने केवल बेसिक्स को बताए थे कि ट्रांजैक्शंस जर्नल और लेजर में कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, यानी आप जब लेजर को कैसे बैलेंस करेंगे और फिर उससे कैसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, बिजनेस का रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा, इन सब चीजों को बताने का काम एडवर्ड जोन्स ने किया था। लेकिन एडवर्ड जोन्स ने इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो देने का काम किया वो आपका डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस था। इसलिए फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में नाम जो है वो ल्यूकस पैसियोली का आता है, ना कि एडवर्ड जोन्स का आता है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बारी आती है डबल एंट्री सिस्टम के मीनिंग की। देखिए, बहुत ही क्लियर मीनिंग मैं आपको बता दूं, जो लिखा है ये आप भी पढ़ सकते हैं।
समझने के लिए आसान तरीका समझिएगा। पहले मैं आपको आपकी रियल लाइफ से जोड़ता हूं और उसके बाद उसी चीज को बिजनेस पर अप्लाई कर दूंगा। आप घर से रुपए लेकर जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए, तो आपने एक चीज देखा होगा कि जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो जो रुपया आपके पास था वो आपके पास से चला जाता है, लेकिन मोबाइल आपके पास आ जाती है। यानी आपने जब ये काम किया तो उसका इफेक्ट दो चीजों पर पड़ा, एक आपका मोबाइल पर और एक रुपए पर। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट इसका अपोजिट हुआ है। अपोजिट इफेक्ट का सेंस ये है कि पैसे तो आपके पास से चले गए, यानी रुपया जो था वो आपके पास से डिक्रीज हो गया, लेकिन जो मोबाइल आपके पास नहीं थी वो मोबाइल आपके पास इंक्रीज हो गई। अनदर एग्जांपल हम समझते हैं, जब आप पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आपने एक चीज देखा होगा कि आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर जाता है, लेकिन आपका कैश का बैलेंस डिक्रीज कर जाता है। अनदर एग्जांपल, जब आप बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है और आपके पास कैश का बैलेंस इंक्रीज कर जाता है। तो एक बात है, बिजनेस में भी यही चीज अप्लाई होती है। जब बिजनेस में पैसे बैंक में डिपॉजिट किए जाते हैं या बैंक से विड्रॉ किए जाते हैं, जब गुड्स को सेल किया जाता है, जब गुड्स परचेज किए जाते हैं, यानी यही बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बिजनेस में लेन देन होते हैं, इनका इंपैक्ट कम से कम दो चीजों पर पड़ता है और इन दोनों को ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना ही डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। तो आप शायद बहुत ही इजी मीनिंग में समझ चुके होंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। यानी बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका इफेक्ट कम से कम दो चीजों पर पड़ता है, यानी दो अकाउंट उससे इफेक्ट होती है और उन दोनों को ही हमें अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है और उस रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को ही या रिकॉर्ड करने के लिए जो रूल्स हम अप्लाई करते हैं उसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, कई सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिनका इंपैक्ट दो से अधिक अकाउंट्स पर पड़ता है। तो दो से अधिक अकाउंट्स पर पड़ता है, इसका मतलब यह नहीं कि वहां पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता। दो से अलग यानी दो से ज्यादा अकाउंट्स पर तो पड़ता है, लेकिन जो आपका डबल एंट्री सिस्टम का थीम है, यानी एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मींस जितना चेंज एसेट्स में आएगा उतना ही चेंज लायबिलिटीज और कैपिटल में आएगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। सपोज एक बिजनेसमैन ने 10,000 का गुड्स 12,000 में कैश पर सेल कर दिया। ध्यान से समझिएगा, यानी 10,000 की चीज 12,000 रुपए में मान लीजिए बेच दी गई, तो यहां पर जो इंपैक्ट पड़ा वो तीन चीजों पर पड़ा। 10,000 रुपए का गुड्स पर, 12,000 का कैश पर और 2,000 की प्रॉफिट पर। प्रॉफिट कैपिटल पर इफेक्ट डालती है, तो यहां पर जो इफेक्ट पड़ा वो तीन अकाउंट्स पर पड़ा, एक कैश पर, एक स्टॉक पर और एक प्रॉफिट पर। तो कैश की अगर आप बात करें और स्टॉक की बात करें तो ये दोनों आपका एसेट्स में आएगा और जो प्रॉफिट है उसका इंपैक्ट कैपिटल पर पड़ेगा। यानी जब आप इस इक्वेशन में लिखेंगे तो आपका अमाउंट इक्वल आएगा। यानी डबल एंट्री सिस्टम यह कहती है कि हर एक ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट कम से कम दो अकाउंट्स पर पड़ता है और उन दोनों को आपको रिकॉर्ड करना होता है। आप देख सकते हैं, कह रहा है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, एज सच बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम। तो होप सो आपको डबल एंट्री सिस्टम की मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब डबल एंट्री सिस्टम के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, यानी ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा इसके लिए रूल्स बनाए गए हैं। तो हमारी टॉपिक है यहां पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट करने के नियम। देखिए बहुत सिंपल वर्ड में आपको बता दूं कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब होता क्या चीज है। जैसे एग्जांपल आप समझिएगा, अगर आप रास्ते में चल रहे होते हैं या कहीं देखते हैं किसी की बाइक या कार के पीछे प्लस का सिंबल लगा होता है, तो आपको यह लग जाता है कि यह डॉक्टर है, लेकिन प्लस का मतलब डॉक्टर तो नहीं होता। लाइक दिस, जब आप कहीं पर बैठे होते हैं और आपको बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है तो आपको लगता है, आप कहते हो ना एसी चल रहा है या कूलर चल रहा है, लेकिन ठंडी हवा का मतलब एसी या कूलर तो नहीं होता। जब आप
ऑन द वे यानी रास्ते पर जा रहे होते हैं तो सड़क के किनारे आप देखते हैं कि बोर्ड्स लगे होते हैं, उसमें यानी पिलर्स लगे होते हैं, उस पर भी छोटे छोटे बोर्ड्स लगाए जाते हैं जिसमें कई बच्चे बैग टांगे रहते हैं। और हम आप कहते हैं इसका मतलब आगे स्कूल है, तो बैग टांगने का मतलब केवल स्कूल तो नहीं होता, उसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आगे वो सब्जी खरीदने जा रहे हैं। यानी बताने का सेंस मेरा आपसे सिर्फ इतना है कि हर एक चीज के लिए कोई ना कोई सिंबल्स का यूज होता है, कोई ना कोई चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाइक दिस डबल एंट्री सिस्टम के लिए दो तरीके के सिंबल्स का यूज होता है, जिसमें एक सिंबल का नाम है डेबिट और एक का नाम है क्रेडिट। यानी अगर आपके मन में इस बात को लेके कोई भी कंफ्यूजन है कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, तो आप सिर्फ एक लाइन समझिएगा कि डेबिट एंड क्रेडिट बोथ आर द सिंबल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यानी दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों को एक्सप्लेन करने के लिए हम जिस सिंबल्स का यूज करते हैं उसे हम डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। यानी देयर इज नो मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बोथ आर द सिंबल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच चलते हैं, जिसमें पहला अप्रोच आपका इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच, और इसी को डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा हमारा अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच होता है। अब जो आपका इंग्लिश अप्रोच है, अगर आप इंग्लिश अप्रोच की बात करें तो इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग हम जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। आप इस पे देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए इंग्लिश सिस्टम, ट्रेडिशनल अप्रोच यानी डबल एंट्री सिस्टम कहती है कि जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उन ट्रांजैक्शंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। यानी जरूरी नहीं कि तीन में ही डिवाइड हो, मतलब आपको इन तीनों में से तीनों में डिवाइड हो सकता है, दो में हो सकता है, केवल एक में हो सकता है। यानी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से पहले आपको यह पहचानना पड़ेगा कि ये इन तीनों में से यानी जो आपका पर्सनल, रियल और नॉमिनल है वो किस से बिलोंग करेगा। मींस ट्रांजैक्शंस जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है वो पर्सनल अकाउंट का है कि रियल और कि नॉमिनल। मैं आपको बहुत एक आसान सा तरीका बताता हूं जिससे कि आप आज के बाद गलती करेंगे ही नहीं। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ये कौन सा अकाउंट है, आप देखकर बता देंगे। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी ऐसी चीज जिसकी आइडेंटिटी उसके नेम से होती है, बहुत अच्छे सुनिएगा, कोई भी ऐसी चीज जिसकी आइडेंटिटी उसके नेम से होती है। जस्ट लाइक मेरा नाम डॉक्टर विवेक है, तो डॉक्टर विवेक अपने आप में एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। ऐसे आपके अपने नाम है, तो आपका अपना नाम, मेरा नाम, किसी का भी नाम हो, अगर उससे रिलेटेड कोई अकाउंट है तो वो पर्सनल अकाउंट है। अब नेम किसी का हो, स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, क्लब का, यानी कोई भी नेम अगर है, यानी जिसके आप नेम से रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर विवेक एकेडमी, आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप बिलोंग करते हैं, तो वो सारी चीजें नेम की आइडेंटिटी है। तो जो नेम की आइडेंटिटी है यानी जिन चीजों को हम उसके नाम से पहचानते हैं वो चीजें पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करती हैं। अब अगर आप पर्सनल अकाउंट को पहचान चुके हैं तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊं रियल और नॉमिनल अकाउंट को डिफरेंशिएट करने का। एग्जाम्पल आप समझिएगा, रियल में क्या चीजें जाएंगी और नॉमिनल में क्या चीजें जाएंगी। इसके लिए बहुत अच्छा है, जब आप पर्सनल अकाउंट को पहचान जाइए उसके बाद जितनी चीजें बचें आपको एक काम करना है। अगर आप उन्हें टच कर सकते हैं तो वो रियल में है, और टच नहीं कर सकते तो वो नॉमिनल में है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, पर्सनल अकाउंट्स को छोड़ने के बाद रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को पहचानने का आसान सा तरीका, जिन्हें आप टच कर लें वो रियल में और ना टच कर पाइए तो नॉमिनल में। एग्जाम्पल आप समझिएगा, बिल्डिंग आपने परचेज की तो बिल्डिंग आप टच कर सकते हैं तो बिल्डिंग रियल में। फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, कूलर, ट्रक, बस, जीप, लैंड, आप इन चीजों को टच कर सकते हैं तो ये चीजें रियल में हैं। लेकिन आपकी फर्म ने सैलरी पेड किया, ध्यान से समझिएगा, आपकी फर्म ने सैलरी पेड किया, तो आप बताइएगा फर्म ने सैलरी पेड तो किया है लेकिन क्या उसने सैलरी को टच किया या कैश को टच किया। तो आपके मन में आएगा कैश को टच किया है, तो कैश आपका रियल अकाउंट है लेकिन सैलरी केवल नाम के लिए है, वो आपका नॉमिनल अकाउंट है।
आपके बिजनेस में कोई काम हो रहा है, आपने लेबर को वेजेस पेड किया। आप सोचिएगा कि आपकी फर्म ने लेबर को वेज पेड करने का काम किया है, यानी मजदूरी देने का काम किया, या उसके बिहाफ पे पैसा देने का काम किया, तो आपको एक बात पता लगेगा कि फर्म ने तो कैश पे किया है। अरे भाई, फर्म ने कैश पे किया, कैश यू कैन टच, रुपया आप टच कर सकते हैं। तो अगर आप उस मनी को टच कर सकते हैं तो वो चीज रियल अकाउंट है, लेकिन वेज आपका नॉमिनल अकाउंट है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल, आप रेंट की बात करें, सपोज आप रूम लेके रहते हो और आपने रेंट पे किया, तो आपने रेंट नहीं पे किया, आपने कैश पेमेंट करने का काम किया है, तो कैश आपका रियल अकाउंट है, लेकिन जो आपका रेंट है वो नॉमिनल अकाउंट है। फिर से आप बात को समझिएगा बहुत आसान तरीके से। पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये तीन अकाउंट्स हैं डबल एंट्री सिस्टम के इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच में। जिन चीजों की आइडेंटिटी नेम से है, फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशंस, वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन रियल और नॉमिनल को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका, जिन चीजों की मॉनेटरी वैल्यू होती है, यानी जिन चीजों का मनी मेजरमेंट होता है, वो रियल में है, और जिनका मनी मेजरमेंट नहीं होता, केवल नेम उनकी आइडेंटिटी होती है, वो नॉमिनल में आते हैं। होप सो आपको अच्छा समझ में आया होगा यहां तक का। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब आप पर्सनल अकाउंट, रियल और नॉमिनल ये तीनों समझ जाते हैं, तो यहां पर पर्सनल अकाउंट को भी क्लासिफाई किया गया है। पर्सनल अकाउंट भी 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल आप समझिएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट मींस ऐसी चीजें जो नेचर ने क्रिएट की, यानी हमसे और आप से, यानी जिन चीजों को गॉड ने बनाया, जिन चीजों को इस नेचर ने बनाया है, वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके नेम के साथ अकाउंट वर्ड ऐड कर दिया जाए तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मेरे नेम के साथ ऐड कर दिया जाए तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एक बात आप ध्यान दीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां पर लिखा है ड्राइंग कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट। देखिए, कैपिटल अकाउंट नेचुरल पर्सनल इसलिए है क्योंकि कैपिटल उस प्रोप्राइटर को डिनोट करती है जिसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, और प्रोप्राइटर हम आप जैसे ही लोग होंगे, इसलिए हम लोग नेचुरल में हैं, तो कैपिटल यहां पर डिनोट करती है प्रोप्राइटर को, इसलिए ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग्स की बात करें तो जो पैसा प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस से विड्रॉ किया है वो चीज ड्राइंग्स कहलाती है, तो यहां भी ये प्रोप्राइटर को डिनोट करती है, इसलिए ये आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। डेटर्स मींस ऐसे कस्टमर जिन लोगों को आपने गुड्स तो सेल किया है लेकिन पैसे वो नहीं दिए, तो ये कस्टमर्स हैं, और कस्टमर यानी ह्यूमन बींग्स हैं, वो इसलिए ये आपके नेचुरल पर्सनल में आएंगे। क्रेडिटर्स का मतलब जिन लोगों ने बिजनेस को यानी आपके बिजनेस को गुड सप्लाई करने का काम किया है, वो आपके क्रेडिटर्स कहलाते हैं, और क्रेडिटर्स भी ह्यूमन बींग्स हैं, इसलिए नेचुरल पर्सनल में आएंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। देखिए, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मेड बाय ह्यूमन, यानी जिन चीजों को हम आपने बनाया है लेकिन उनकी अपनी आइडेंटिटी है। ध्यान रखिएगा, हम आपने बनाया लेकिन उनकी आइडेंटिटी है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक रिकग्निशन है, वो आपके लिए आर्टिफिशियल में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक की बात करें तो बैंक को हम आपने यानी लॉ के अकॉर्डिंग बना, यानी ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया है। कंपनीज है, फर्म्स है, इंस्टीट्यूशंस कोई भी हो सकते हैं, तो ये आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आएंगे। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सा पर्सनल, कौन सा रियल, कौन सा नॉमिनल, तो आज की क्लास के बाद आपसे गलती हो ही नहीं सकती। आप 1 से 2 बार वीडियोस को देखिएगा तो फिर आपको लगेगा कि आप सारे अकाउंट्स अब अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सा किस अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। तीसरा आपका आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें देखिए 4 नाम आप याद रखिएगा। एक आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस और अनएक्रूड एक्सपेंसेस। ये चारों है क्या, जब हम फाइनल अकाउंट्स की टॉपिक पर होंगे तो वहां पर हम आपको इन चारों को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, बट शॉर्ट में आप समझ लें, आपने किसी से काम तो कराया है लेकिन उसको भी पैसा दिया नहीं है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है। आपने पैसा किसी को एडवांस में दे दिया है, वो प्रीपेड एक्सपेंसेज है। और ये आपका
एक्रूड ये इनकम है, यानी ये जो एक्रूड इनकम है और ये अनएक्रूड इनकम है। इसका सेंस ये है कि आपको पैसा एडवांस में अगर मिल गया है तो वो अनएक्रूड बोला जाता है, और आपने काम तो कंप्लीट कर दिया लेकिन पैसा अगर आपको अभी नहीं मिला है, वो चीज आपके लिए एक्रूड इनकम बोली जाती है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये रूल आपको याद रखना होगा, एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और इस रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं ये चीज आप नेक्स्ट क्लास जब जर्नल की स्टार्ट करेंगे तो उस जर्नल की क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि इन रूल्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है पर्सनल अकाउंट ये 3 टाइप्स के थे, जिसमें नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रियल अकाउंट की ओर, जो हमारा सेकंड अकाउंट है डबल एंट्री सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है। देखिए बहुत आसान तरीका हमने समझा पहले ही दिया है, इसलिए हम बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इतना आप समझ लें, ऐसी कोई भी चीज जो आपके बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी है और जिसको आप मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, वो चीजें रियल अकाउंट में आती हैं। रियल अकाउंट भी क्लासिफाई होता है 2 टाइप्स में, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। एग्जाम्पल आप समझिएगा, जैसे कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, मशीनरी, ट्रक, बस, ये सब आपके लिए टेंजिबल में आएंगे। और अगर आप बात करें इनटेंजिबल में, तो देखिए मैं बहुत ही क्लियर आपको यहां बता दूं कि जो आपका इनटेंजिबल रियल अकाउंट है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट में ये नेम है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। देखिए अगर आपके मन में ये भी डाउट आए कि अभी आपने प्रीवियस में बोला कि रियल अकाउंट में वो चीजें आती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फिर आप कह रहे हो कि इनटेंजिबल में ये 4 भी हैं। ऐसा नहीं कि 4 ही हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, और ये टच भी नहीं होते, उसके बाद भी आपने इनको रियल की कैटेगरी में रखा। तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जो टच तो नहीं होती लेकिन इंटरनल वैल्यू इनकी होती है। और हमने आपसे पहले ही कहा कि वो कोई भी चीज जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है या जिसकी अपनी वैल्यू होती है, वो आपके लिए रियल अकाउंट में आते हैं। तो इसलिए गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये आपका रियल अकाउंट में आएगा, लेकिन अगर रियल में भी कैटेगराइज आप करेंगे तो वो इंटेंजिबल में आएगा। इसका अपना रूल है और ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी पर्सनल, रियल और नॉमिनल का रूल आपके पेपर में दे देता है और आपसे पूछता है कि ये किस अकाउंट का रूल है। तो अगर आप रूल इसको याद रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आप अपने पेपर को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में हमारा लास्ट अकाउंट आता है नॉमिनल अकाउंट। मैंने अभी आपको नॉमिनल अकाउंट पहले ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, उस पर कई सारे आप नाम लेकर के ऐसे ट्राई करिएगा। बट एक बात मैं आपको बता दूं, नॉमिनल अकाउंट के लिए बहुत आसान तरीका सुनिएगा। ऐसा कोई भी एक्सपेंसेज या इनकम जो हमने अपने बिजनेस में इनकर्ड किया है और पैसा कमाने के लिए, जब फॉर एग्जांपल आप समझिएगा, अगर आपके बिजनेस में मान लीजिए आपका बिजनेस जो है वो चीनी खरीदने और बेचने का है, तो जाहिर सी बात है आप चीनी खरीदने पर पैसा खर्च करते होंगे, वो आपके लिए एक्सपेंसेज है। जब चीनी बिकती होगी, पैसा आता होगा, वो आपके लिए रेवेन्यू यानी आगम है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इनकम, और बाकी और सारे जो छोटे छोटे खर्चे आप उससे रिलेटेड किए हैं वो भी आप हटा देंगे तो आपके लिए प्रॉफिट बचती है। तो नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेज और इनकम के अकाउंट्स इंक्लूड किए जाते हैं और इसका रूल होता है डेबिट द एक्सपेंसेज एंड लॉसेस और क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। ये था हमारा डबल एंट्री सिस्टम का जो है ट्रेडिशनल आप कह सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अमेरिकन अप्रोच की ओर। ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच हो या अमेरिकन अप्रोच हो, है तो डबल एंट्री सिस्टम पर ही, लेकिन दोनों में क्लासिफाई करने के तरीके थोड़े से अलग अलग हैं। डबल एंट्री सिस्टम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पर बेस है और जो अमेरिकन अप्रोच है वो आपकी इन 5 थिंग्स पर बेस है। कहने का सेंस ये है, अमेरिकन अप्रोच कहता है कि ट्रांजैक्शंस को आपको इन 5 में कैटेगराइज करना है।
मींस आपको ट्रांजैक्शंस को देखना है कि वो एसेट से बिलोंग कर रहा है या लाइबिलिटीज से या कैपिटल से या इनकम से या एक्सपेंस से। यानी वहां पर आपने पर्सनल, रियल और नॉमिनल में क्लासिफाई किया था, यहां पर आपको इन 5 में से किसी ना किसी में क्लासिफाई करना है। लेकिन एक बात समझिएगा, इंपैक्ट सेम आएगा। यह मत समझिएगा कि वहां पर क्लासिफिकेशन और यहां के क्लासिफिकेशन में कोई डिफरेंस आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूल्स सेम अप्लाई होंगे, बट कहीं ना कहीं अमेरिकन अप्रोच अभी आप देखेंगे तो आपको कंपैरेटिवली इजी लगेगा। तो दोनों में आपको सीखना तो दोनों है, क्योंकि पेपर में कहीं से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर को सीख लें और आपको लगे कि नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, अमेरिकन अप्रोच की अगर आप बात करें तो अमेरिकन अप्रोच जो आपका है उसमें हमने 5 पार्ट डिवाइड किए, लेकिन आपको उसको आसान करने के लिए मैं उस 5 को केवल 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको सिखाता हूं। मतलब आप केवल 2 रूल याद रखिए, तो आप अमेरिकन अप्रोच से जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, यानी आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या है कि एसेट्स, एक्सपेंस या लॉस के लिए एक है। इसका रूल क्या है, पहले बात तो ये समझिएगा, ट्रेडिशनली जो लेफ्ट साइड है वो डेबिट बोला जाता और जो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट बोला जाता। तो इसका रूल क्या है, आसान सा तरीका, एसेट्स की वैल्यू एक्सपेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो वो डेबिट होगा, और अगर एसेट या एक्सपेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो वो आपका क्रेडिट होगा। यानी बहुत सिंपल सी बात, एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पे डेबिट और एसेट्स या एक्सपेंसेस की वैल्यू डिक्रीज अगर होगी तो वो क्रेडिट होगा। और आपको पहले भी पता है कि डेबिट और क्रेडिट केवल एक सिंबल है और आपका इसका कोई रियल सेंस नहीं है, यानी ये केवल रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब देखिएगा इसी का सेकेंड पार्ट, जिसमें कि आपको यह समझना है कि लायबिलिटीज के साथ जो है और इनकम के साथ और कैपिटल के साथ एक रूल अप्लाई होता है। देखिए, हमने इसमें लिखा है इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज। लेफ्ट साइड आपका डेबिट होता है ट्रेडिशनली, राइट साइड आपका ये क्रेडिट है। और अगर इस पर बात किया जाए तो देखिए जस्ट अपोजिट है, यानी एसेट्स की अपोजिट लायबिलिटी होती है तो रूल्स भी अपोजिट होगा। यहां पर क्या है कि अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती थी तो आपने डेबिट किया था, अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो वो क्रेडिट हो जाएगा। वहां पर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई थी तो आपने क्रेडिट किया था, अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो वो आपका डेबिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब अमेरिकन अप्रोच में 5 पार्ट्स में डिवाइड तो किया गया, लेकिन आपको उन 5 को केवल 2 के रूल्स के अकॉर्डिंग याद रखना है। और इस तरीके से आपको मैंने डबल एंट्री सिस्टम के इंग्लिश अप्रोच को भी और डबल एंट्री सिस्टम के अमेरिकन अप्रोच को भी दोनों सिखाने का काम किया है। और अब इसी के बेसिस पर हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपके लिए थ्योरी। तो जब थ्योरी आपका क्लियर होगा तो क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिनेटर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ल्यूका पैसोली वाज अ रेसिडेंट ऑफ, ये इटली के वेनिस सिटी के थे। यानी ल्यूका पैसोली जो थे ये एक मैथमेटिशियन थे और ये रहने वाले थे इटली के वेनिस सिटी के, यानी इनका जो रेसिडेंट था वो इटली के वेनिस शहर में था। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है, द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज। देखिए एक बात आप समझिएगा, कैश मेथड केवल कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता, वो इनकम्प्लीट है। सिंगल एंट्री सिस्टम केवल एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करती, दोनों को रिकॉर्ड नहीं करती। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसी साइंटिफिक सिस्टम है, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि डबल एंट्री सिस्टम आज के टाइम में यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मतलब पूरी दुनिया डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि आज कोई भी बिजनेस हो, अगर वो अपने प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करता है, अपनी फिनेंशियल पोजीशन को पता करता है, तो उस चीज को बताने का करेक्ट जो काम करती है
वो डबल एंट्री सिस्टम आपकी करती है। यानी मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग में अगर बात आप करें तो वो आपका डबल एंट्री सिस्टम है। थर्ड क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज two entries in a single set of books, entries of two aspects of same transactions, entries in two sets of accounts books और entries in two real accounts। देखिए ये आपके पास 4 ऑप्शंस है, तो इसमें बी ऑप्शंस आप देखें लिखा है एक ही लेन देन के दो पहलुओं की प्रविष्टियां, एंट्रीज ऑफ टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शंस, ये आपका डबल एंट्री सिस्टम की मीनिंग है और वही आपसे पूछा गया है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है फ्रॉम विच स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस नोन। इसमें अगर आप बात करें डबल एंट्री सिस्टम में, तो पहले हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसके बाद क्लासिफाइंग करते हैं और अल्टीमेटली हम उसका फाइनल अकाउंट बनाते हैं। हमने पहले भी आपसे बताया है कि फाइनल अकाउंट से ही हमें फिनेंशियल पोजीशन पता लगती है, क्योंकि फाइनल अकाउंट में 2 पार्ट होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपको प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताता है, जबकि जो आपका पोजीशन स्टेटमेंट है वो आपको बताता है कि आपके बिजनेस में एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की पोजीशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन द डबल एंट्री सिस्टम हाउ मेनी पार्टीज और साइट्स आर जनरली अफेक्टेड बाय वन ट्रांजैक्शंस। स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि कम से कम इसमें 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। कह रहा डेबिट हमेशा बराबर होता, डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया भी है कई बार। ए पॉइंट कह रहा समटाइम्स ट्रू इन अकाउंटिंग, बी है समटाइम्स फॉल्स इन अकाउंटिंग, ऑलवेज ट्रू इन अकाउंटिंग, ट्रू इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। एक बात ध्यान दीजिएगा, डेबिट इज इक्वल टू द क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होते हैं, ये हमेशा होता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑलवेज ट्रू इन अकाउंटिंग। यानी डेबिट और क्रेडिट ये दोनों आपके हमेशा बराबर होंगे। नेक्स्ट कह रहा द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एस एवरी ट्रांजैक्शंस हैड टू साइड एस्पेक्ट्स, प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। सेकंड पॉइंट, सभी लेन देनों के 2 खाते बनाए जाते हैं, सभी व्यापारिक लेन देनों को 2 बार लिखते हैं, उपयुक्त में से सभी। ध्यान दीजिएगा, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज 2 साइड या 2 एस्पेक्ट्स, प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन अकाउंट्स ऑफ। अभी आपने पढ़ा है डबल एंट्री सिस्टम में 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, यानी ये तीनों सही है, तो इसका डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा जो है एमसीक्यूज टॉपिक पर बेस्ड था। होप सो क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताएं। आप अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।